तो नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में मानसून का सत्र चल रहा, पार्लियामेंट चल रही है। पूरे 10 साल के मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा, एक तरीके से तानाशाही पूर्ण कार्यकाल रहा था। जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, तब भी विपक्ष नहीं था, दमदार विपक्ष नहीं था। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तब भी दमदार विपक्ष नहीं था। सांसदों के निलंबन से लेके बॉयकॉट से लेके बहुत सारे घटनाक्रम हुए। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की 46-45 सांसद जब से आए हैं, तब से वर्तमान की सरकार की नाक में नकेल कसी हुई है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जिस क्लेवर के लिए जाना जाता है, उसका कल एक जीता जागता उदाहरण पार्लियामेंट में दिखा। जब धर्मेंद्र यादव 2 बार बदायूं से सांसद रहे, उपचुनाव आजमगढ़ से हार गए, फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत कर आए। और कहा यह जाता है, चूँकि एक आम धारणा लोगों के बीच बन गई है कि नेताजी का जो चित्र, जो स्वरूप अगर पूरे परिवार में किसी में देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव में देखने को मिलता है। और वही स्थिति कल अमूमन पार्लियामेंट में देखने को मिली, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, सुरक्षा की बात हो, खाद की बात हो, बीज की बात हो। अमूमन ये सारे मुद्दे पिछले 2 कार्यकाल में बहुत कम सुनने को मिले, क्योंकि विपक्ष की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस तरीके के मुद्दे वहाँ शोर सुनाई दे। लेकिन कल धर्मेंद्र यादव का पूरा वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि वास्तविकता समाजवादी पार्टी जिस क्लेवर के लिए जानी जाती थी, उसी का एक दृश्य पार्लियामेंट में दिखाई दिया। अब कहा यह जाता है कि जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, बखूबी देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सरकार अपने आप को असहज महसूस करती है, क्योंकि सरकार भी बैसाखी पे टिकी हुई है। राहुल गांधी ने किसानों को पार्लियामेंट में मिलने के लिए बुला लिया। आप सोचिए, ये वर्तमान की सरकार का 3रा कार्यकाल है। अगर यही दूसरा कार्यकाल होता, यही पहला वाला कार्यकाल होता, क्या किसी नेता की औकात और हिम्मत थी कि ये किसानों को पार्लियामेंट में बुला लेते? घुसने नहीं दिया जाता, उठा के बाहर फेंक दिया जाता। लेकिन वो दृश्य देखने को मिला कि राहुल गांधी ने पूरे सरकार के नाक में दम कर रखा है। और किसान पार्लियामेंट के अंदर गए। शायद ये वो दौर एक अलग था, नेहरू का दौर था, अटल जी का दौर था, इंदिरा का दौर था। अब परिवेश बदल चुका है और किसानों की वो चीज़ें अब नहीं रहीं। लेकिन कल जो घटनाक्रम देखने को मिला, वो भी अपने आप में एक अलग ही स्थिति बयां कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेके ममता बनर्जी से लेके जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, इस सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कंधों पे बैसाखी पे सरकार पूरी टिकी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तानाशाही रवैया चलेगा या आने वाले समय में कुछ और स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि पार्लियामेंट का नज़ारा बहुत ही देखने लायक है इस समय, जब पक्ष का नेता खड़ा हो या विपक्ष का नेता खड़ा हो। क्योंकि नीट के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, इस देश में इतने सारे मुद्दे हैं। लेकिन अभी तक जो मुद्दे चलते रहे, उन मुद्दों का शोर इस बार पूरी पार्लियामेंट में कहीं सुनाई नहीं दिया। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता जिस तरीके घटनाक्रम रोज़ बदल रहे हैं और जो अपडेट हमारे पास आती रहेगी, वो आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।